वेलकम टू मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आपको बताएगा नोवा 3E ओपन करने का असेंबली करेंगे। पहले हम सिम ट्रे खोलना है। एक पिन से सिम ट्रे खोल सकता है ऐसा। उसके बाद हम बैक पैनल को खोलना है। उसके लिए हम क्लीनिंग स्प्रे लगा रहे। ये मदरबोर्ड क्लीन करने का स्प्रे है, ये लगा सकते हैं और टिनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इधर एक गैप बनाएंगे, एक ब्लेड से गैप बना के इसमें हम एक प्लास्टिक टूल, थिकनेस कम वाला प्लास्टिक टूल यूज़ करके ऐसा खींचना है। मैं इधर प्लास्टिक टूल यूज़ करता है, ये एक्स्ट्रा शीट कट करके यूज़ कर रहा है। ये बहुत अच्छा से यूज़ हो जाएगा। पहले मैं दूसरा कार्ड यूज़ कर रहा था, प्ले कार्ड्स यूज़ कर रहा था प्लास्टिक। देखो, हम बैक पैनल खोल दिया हो, फिंगर का कनेक्शन निकाल के बैक पैनल निकालना है। अभी हम स्क्रूज खोलना है, एक एक स्क्रू हम खोलेंगे। अभी ऊपर साइड का सब स्क्रू हम खोल दिया। अभी इधर एक शील्ड है, वो शील्ड हम निकालना है। देखो, फिंगर का स्ट्रिप निकाल दिया, बैटरी का कनेक्शन निकाल दिया और नीचे चार्जिंग का कनेक्शंस निकाल दिया। चार्जिंग का एक स्ट्रिप है ऊपर, वो कनेक्शन भी निकाल दिया। भी नीचे साइड में स्क्रूज खोल रहा है। एंटीना और लाउड स्पीकर का एक बॉक्स है उधर, वो उसको स्क्रू हम खोल दिया। उसके बाद इधर हम एंटीना वायर निकाल दिया। इधर एक शील्ड है, एक बड़ा शील्ड है, बोर्ड को लगाया, बोर्ड का ऊपर। वो हम उसका लॉक सब खोल के ऐसा ब्लेड से ऐसा लॉक खोल सकता है, खोल के बाहर निकाल सकता है। देखो ऐसा, ये देखो खोल दिया। अभी डिस्प्ले का कनेक्शन निकालने के लिए इधर एक शील्ड है, ये शील्ड खोलना पड़ेगा। देखो, ये खोल दिया। अभी हम डिस्प्ले का कनेक्शन निकाल सकते हैं। अभी मदरबोर्ड हम बाहर निकाल दिया है। मदरबोर्ड पहले काम किया जैसा लग रहा है मेरे को। अभी देखो, नीचे का वो स्क्रू में पहले वो खोल दिया है। अब ये रिंगर का बॉक्स और रिंगर और एंटीना एक ही प्लेट में है, और वाइब्रेटर वो खोलना है। देखो, खोल दिया।
अभी ऊपर बोर्ड को जा रहे हैं स्ट्रिप पे, वो निकाल दिया। और चार्जिंग बोर्ड में जो एंटीना वायर आता है वो भी निकाल रहा है। और चार्जिंग बोर्ड निकाल दिया। ये ऑलमोस्ट हम निकाल दिया। अभी हम एलसीडी निकालेंगे। एलसीडी निकालना जैसे हम पहले निकाल दिया ना, सेम ही है। क्लीनिंग स्प्रे से थोड़ा स्प्रे करना है और एक ब्लेड से थोड़ा गैप बनाना है। उसके बाद थिकनेस कम वाला टूल से, नहीं तो कार्ड से आपको ऐसा खींचना पड़ेगा। स्पीकर सब देखना है स्प्रे लगाने का टाइम। एलसीडी बहुत स्ट्रॉन्ग गम वाला गम डाल दिया है, फिर भी निकाल सकते हैं। हमको गैप मिलना चाहिए, वो गैप मिल गया तो इजीली निकाल सकता है। देखो डिस्प्ले हम खोल दिया। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फ्रेंड।